हेलो एवरीवन, आज हम नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। ये 5th एडिशन है और इसमें जो पहला टॉपिक मैं लेने वाली हूँ वो है साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गाइस, जो पॉलिटी का जो स्कोप है वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स एज वेल एज मेंस एग्ज़ाम्स में भी है और वेरियस गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें भी पॉलिटी का बहुत वेटेज रहता है। जैसे कि प्रीलिम्स में एक होल सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी एंड पबेड में भी कुछ ना कुछ हद तक आपको काम आएगा। और मेंस में जो पेपर थर्ड है आपका जनरल स्टडीज़ का, उसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ये सब दिया है। तो उसमें से गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी ये सब कवर आपका इसी से हो जाएगा। लक्ष्मीकांत एक आइडियल बुक है और जब भी हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो हमको टेक्स्ट बुक फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि उसमें बैकग्राउंड से लेकर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट और जो करंट सिनेरियो है उससे रिलेटेड बात दी गई होती है, तो आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होने में मदद मिलती है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला फीचर ये है कि ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान को हम क्लासिफाई कर सकते हैं जैसे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कहाँ का हुआ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कहाँ का होगा ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में से। ओरिजिनली जैसे कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, उस समय जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे। आर्टिकल्स मतलब अनुच्छेद, और 8 शेड्यूल्स थे, 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन अगर 2016 में बुक अपडेट हुए तो इसके हिसाब से अगर देखें तो 465 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 अनुच्छेद है या शेड्यूल्स हैं। उसके बाद बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। अमेंडमेंट मतलब इसमें संशोधन हुए संविधान में 1951 तक, और अब तक के 20 आर्टिकल्स डिलीट हो चुके हैं, 12 अनुच्छेद डिलीट हो चुके हैं, एक पार्ट डिलीट हो चुका है, पार्ट 7 या भाग 7, और 90 आर्टिकल्स जो है और 4 पार्ट्स है वो अब इसमें ऐड हुए हैं और 4 शेड्यूल्स ऐड हुए हैं। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इतना बड़ा साइज़ होने का कारण क्या है, एलिफेंटाइज साइज़ जो इसमें कहा गया है, ये की टर्म अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। तो इसके जो 4 फैक्टर्स है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहला फैक्टर है जोग्राफिकल फैक्टर मतलब हमारी कंट्री इतनी बड़ी है, 7th पोजीशन पे है इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, और इसके कारण से इसमें अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग डाइवर्सिटी या विभिन्नताएं पाई जाती है। इसके कारण से कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग भागों में अलग अलग जगहों को, अलग अलग कल्चरों को नज़र में रखते हुए उनके हिसाब से तैयार किया गया है। सेकंड फैक्टर है वो है हिस्टोरिकल फैक्टर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेजर पोर्शन जो हमारे संविधान का है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से मैक्सिमम जो पोर्शन है, मैक्सिमम परसेंटेज जो है वहीं से लिया गया है। अब नेक्स्ट जो फैक्टर है वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सेंटर एंड द स्टेट, मतलब केंद्र के लिए और राज्य के लिए, दोनों के लिए एक ही संविधान लागू होता है, दोनों पर एक ही संविधान लागू होता है। ये पहले एक्सेप्शन था कि जम्मू एंड कश्मीर का, बट जम्मू एंड कश्मीर अब एक यूनियन टेरिटरी बन चुकी है एज वेल एज लद्दाख, इसलिए अब ये वहाँ पर भी लागू होगा। तो इसलिए पूरे जो इंडिया में है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होता है। ये भी एक कॉज है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना लेंदी क्यों है उसके लिए। फोर्थ जो फंक्शन है वो कहता है कि डोमिनेंस ऑफ लीगल न्यूमिनरीज ऑन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारी जो संविधान सभा है उस पर जो लीगल न्यूमिनरीज था उनका डोमिनेंस होना। हमारे संविधान में ना केवल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस है, मतलब कैसे किसी स्टेट को गवर्न किया जाना है, कैसे प्रशासन देखा जाना है, वो दोनों चीज़ इसमें इन्वॉल्व होती है। इसके कारण भी इतने सारे प्रोविजंस ऐड होने के कारण इसकी लेंथ बढ़ जाती है।
अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट कहता है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस का मतलब है कि ये जो हमारा संविधान है वो हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अलग अलग जगहों से ली है, ताकि हमारे संविधान को सुदृढ़ बनाया जा सके और कोई भी ऐसा पहलू जो है वो ना छूटे जो प्रशासन के लिए बहुत ज़रूरी है, लोगों के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको इन्वॉल्व ना किया जा सके, या फिर जो लोगों का कल्याणकारी जो हम राज्य स्थापित करने की बात कहते हैं उसको सपोर्ट करें। जैसे कि इस बुक में दिया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान जो है उसने बोरो किए हैं बहुत सारे इसके प्रोविजंस फ्रॉम वेरियस कंट्रीज़ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 से। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ये क्लेम किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो फ्रेम करता है आफ्टर रैंकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब सारे ही दुनिया में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं अब तक, उन सब की अच्छी बातों का सार निकाल करके हमने अपने भारत के संविधान में रखे। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा भारत का जो संविधान है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड होना मतलब कठोर, फ्लेक्सिबल होना मतलब ऐसा जैसे उसमें संशोधन आसानी से किया जा सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन को आप दो तरीके से या संविधान को दो तरीके से और क्लासिफाई कर सकते हैं, रिजिड और फ्लेक्सिबल। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में होता है कि अगर आपको अगर उसमें कोई भी संशोधन करना है तो आपको एक स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना होता है। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत रिजिड है, उसमें अमेंडमेंट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। वैसे ही फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का अगर एग्जांपल देखें तो आपको ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाएगा। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब वहाँ का जो संविधान है उसमें संशोधन बहुत आसान है। तो इस बुक में ये कहा गया है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना तो ज़्यादा रिजिड है, ना ही वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है ना, लेकिन सिंथेसिस ऑफ बोथ, मतलब दोनों को मिला जुला एक प्रारूप है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समटाइम्स जब ज़रूरत होती है तो फ्लेक्सिबली आप उसको संशोधित कर सकते हो, अगर जब ज़रूरत ना हो तो रिजिडिटी या कठोर